करना है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो क्रेडिट बेसिकली यहाँ पर कौन से क्रेडिट की बात कर रहे हैं? यहाँ क्रेडिट की बात हो रही है, जो क्रेडिट है उधार वाला बेटा, उसकी बात हो रही है। क्लियर? कि उधार देने के लिए, जैसे कल के दिन कोई भी गांव में छोटे फार्मर्स हैं, गांव में छोटे जो मनी लेंडर्स हैं, जो भी छोटे छोटे लोग हैं, उनको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए कल के दिन उनको इजी क्रेडिट टर्म्स दिलाने के लिए, ताकि कल के दिन उनको सब कुछ इजी टर्म्स में मिले, ताकि इजी टर्म्स एंड कंडीशन हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये सब करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं, ताकि कल के दिन उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनको उनके साथ कोई भी भेदभाव ना करे। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। ये क्या करते हैं? ये अपने मेंबर्स, जैसे बेटा होते हैं ना, कमेटियां लगा बिठाते हैं, कमेटी होती है कि भाई फैमिली वाले लोग आपस में सब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक दूसरे को पैसा देते हैं इजी टर्म्स में, है ना, ताकि कल के दिन कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना करे, कोई मार्केट में उनको लूटे ना, शोषण ना हो, फालतू में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना पैसे मिले, इजी टर्म्स पे, बिल्कुल इजी टर्म्स, किसी तरह का कोई ज्यादा सामान मॉर्टगेज ना करना पड़े, कोई सिक्योरिटी ना रखना पड़े, इस इतने इजी टर्म्स के लिए सारी चीजें की जाती हैं। क्लियर? सो कहते हैं द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ पर्संस हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। वो उनके लोन जैसे फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, मदद करते हैं, ताकि कल के दिन उनको एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाए। कोई जैसे किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि भाई मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठाना पड़े, उन्हें इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सामान मिल जाए। क्लियर? सो द एम, ये जो मकसद होता है बेटा, द एम ऑफ सच सोसाइटीज इज टू प्रोटेक्ट the members from the exploitation of lenders who charge high rate of interest on loans। तो इनका मेन मकसद ये है कि जितने भी मनी लेंडर्स हैं, जैसे मनी लेंडर्स बेसिकली क्या करते हैं बेटा, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें लूटते हैं, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, है ना। तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना चार्ज करना पड़े, उनको इजीली लोन मिल जाए, इसके लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। क्लियर? कि ताकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से इजी टर्म्स में उन्हें लोन मिल जाए और कल के दिन किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना। क्लियर? तो जैसे जो भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं बेटा, उनको कल के दिन सीड्स खरीदनी है, उनको कल के दिन और चीजें खरीदनी है, तो उन सब चीजों को खरीदने में उनको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए। क्लियर बेटा? सो सच सोसाइटीज, ये जो इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये लोन देती हैं टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट्स कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम 5 और 1 में 6 लोग हैं, हम 6 लोगों ने क्या करा, अपने अपने सबने 20-20 हजार डाले, हमारे पास आ गए 1,20,000। अब उसमें से अर्जुन ने कहा कि मुझे 30,000 की जरूरत है। हम सबने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, पैसा कलेक्ट किया था, हमने उसमें से वो पैसा किसको दे दिया? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को जरूरत थी। ठीक है, वो भी बहुत रेट ऑफ, बिल्कुल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फिर अर्जुन ने जब वो इंटरेस्ट वापस दिया, मतलब पैसा वापस दिया, तो हमने वो इंटरेस्ट सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इवन पूरे 6 के 6 में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सबको फायदा हो गया। क्लियर बेटा? इस तरीके से जो अर्जुन था उसको भी बेनिफिट हो गया, और जो थे बाकी उनको भी बेनिफिट हो गया। क्लियर बेटा? नाउ जो 6th पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। क्लियर बेटा? कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मतलब कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बेसिकली क्या है? ये 6th टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। 6th, जो 6th है, टोटल हमने पढ़ा 6 की 6 हैं। पहले हमने पढ़ी कंज्यूमर, पहले हमने पढ़ी बेटा कंज्यूमर, 1 मिनट होल्ड करना।
क्लियर? चले बेटा आगे। तो मैं बता रहा था टोटल 6 तरह के हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद आती है बेटा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर थर्ड आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद आता है बेटा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो उधार देने के लिए, ताकि कल के दिन इजी टर्म में लोन मिल जाए उनके लिए, है ना। और लास्ट आता है बेटा हमारा अगला जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अब जैसे किसी को घर लेना है, कुछ लेना है, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं। तो कहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम, जिनके पास बेटा पहले ही जिनकी इनकम बहुत कम है और वो घर बनाना चाहते हैं, तो उनको ये बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट पे, कॉस्ट यहाँ पे होगी बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि कल के दिन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। So the member of these society consist of people who are desirous. So बेटा उनको जैसे मेंबर्स होंगे सोसाइटी के, उनमें लोग हैं, ठीक है। The members of these society consist of people who are desirous of procuring residential accommodation at lower cost. जो जिनका मन है घर बनाने का, ठीक है, उनको ये बिल्कुल बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि कल के दिन वो रीजनेबल इंटरेस्ट के साथ घर बना पाए। सो द एम, मेन मकसद क्या है, इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम of the members by constructing houses and giving the option of paying in installment. अब कई बेटा ये भी क्या करते हैं, एक साथ बहुत बड़ा लैंड ले लिया, बहुत बड़ा एरिया ले लिया, क्लियर, उस एरिया में घर बनाया पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, फिर वो घर दे दिए और उनसे बिल्कुल उन्हें ईएमआई ऑप्शन दे दिया कि आप इजी इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा रीपे कर सकते हो। तो इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी ये ऑप्शन देती है, ताकि कल के दिन आपको सारी तरह का फायदा हो जाए। तो फिर नेक्स्ट बेटा आया जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमारा लास्ट जो टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट सबसे पहले हमने पढ़ी थी सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, फिर हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप, फिर हमने पढ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हमारा मेन टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। वो क्लियर कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फिफ्थ टाइप जॉइंट स्टॉक कंपनी। कभी भी याद रखना, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है बेटा, उसमें एक एक्ट होता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना। 2013 एक एक्ट है जिसके तहत कंपनी रजिस्टर होती है बेटा, इसके बिना कंपनी रजिस्टर नहीं होती। ये मैंडेटरी है एक्ट में, आपको अपनी कंपनी रजिस्टर कराना। क्लियर? So a company is an association of persons formed for carrying out business activity and has a लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन है लोगों को, मतलब जिसमें बहुत सारे पर्सन्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके पास बेटा कंपनी के पास एक लीगल स्टेटस भी होगा अपना, ठीक है। और कंपनी अपना जो लीगल स्टेटस है वो मेंबर से अलग होगा, मतलब मेंबर जैसे ओनर है वो अलग, कंपनी का नाम अलग, क्योंकि ये अलग उनका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि एक अलग ही लीगल एंटिटी होगी, उसमें कोई और अपनी मतलब इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। अगर कल के दिन कोई पर्सन आ रहा है या जा रहा है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन उसे बोलते हैं, आगे आएगा कि कंपनी लगातार चलती जाएगी, कभी भी कंपनी की जो काम है, कंपनी की जो वर्किंग है, वो कभी नहीं रुकेगी। क्लियर? वो कभी स्टॉप नहीं होगी। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? सो इसके बाद आया अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड, देखो यहां से डेफिनेशन आ जाती है इसकी। कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। जैसे एक पर्सन साइन करता है
ऐसे कंपनी की सील होती है, कॉमन सील जो स्टैंप होती है, ठीक है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल लीगल एंटिटी अलग होगी। परपीचुअल सक्सेशन, मतलब बेटा कोई ओनर आए या मर जाए उसके बाद नेक्स्ट दूसरा ओनर बन जाएगा। कंपनी में बेसिकली ओनर कैसे बनते हैं? जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होंगे बेटा वही ओनर होगा। क्लियर? तो अगर मेंबर्स कोई, जैसे एक आधा मेंबर अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी कंपनी की वर्किंग नहीं रुकेगी। एंड अ कॉमन सील, तो कंपनी की डेफिनेशन क्या हुई? अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो इसमें आएगा ही आएगा, कि कंपनी एक सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, पहचान अलग है। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, लगातार कंपनी चलती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन स्टैंप होगी जो ओनर से अलग होगी। So the company form of organization is governed by the Companies Act 2013। जो कंपनी, जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेटा चलाई जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। एज पर सेक्शन 220 of Act 2013, a company means company incorporated under this act or any other previous company law। इस एक्ट के अंडर या तो रजिस्टर्ड है या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर। क्लियर? ये पूरी तरह से रजिस्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट, द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मैंने अभी बताया ना, जिनके शेयर्स होंगे बेटा वो ओनर्स होंगे। while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholder। जो बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे बेटा वो किसी एक पर्सन को चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये हमारे हेड है। सो यूजुअली द ओनर एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है, डायरेक्ट कंट्रोल सीधा नहीं कर सकता। सो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। जो कैपिटल है कंपनी के वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको शेयर्स कहते हैं बेटा। हम सब, आप सब शेयर्स खरीदते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे 1 करोड़ अगर कंपनी की नेट वर्थ है ना, तो 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो वो 10 लाख लोगों के पास है टोटल। क्लियर? उनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे वो ओनर होगा। क्लियर बेटा? So which can be transferred freely from one shareholder to another person except in a private company। बेटा यहाँ पे कभी भी आप शेयर कर सकते हो प्राइवेट कंपनी को छोड़कर। किसी की प्राइवेट अपनी है वो बात अलग है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट वैसे नॉर्मली आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आज हमने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद कर लेना। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर बेटा? इसमें जो कंपनीज एक्ट है वो कौन सा होगा? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 220 होगा। ठीक है? कंपनी कोई भी इनकॉर्पोरेट मानी जाएगी, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर्ड मानी जाएगी इसमें या प्रीवियस कोई भी लॉ के तहत। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, बोलो बेटा। नहीं है डाउट? ओके। तो बेटा आगे की जो बात आई ध्यान से देखना। सबसे पहला फीचर आया, कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हाईलाइट। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो कहते हैं उन्होंने ही हाईलाइट कर दी उसकी क्या फीचर्स। पहला, कि जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी को भी एक मतलब रेजिडेंट भी माना जाता है कंपनी को, कि कंपनी जैसे अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन रेजिडेंट है, बाहर की कंपनी है तो बाहर की रेजिडेंट है, ऐसे रेजिडेंट माना जाता है। So, a company is a creation of law and exists independent of its member। ये मेंबर से बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट है, इनको मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। मेंबर आए या जाए कंपनी वैसे ही चलती रहेगी, कोई इसको रोक
नहीं सकता। लाइक नेचुरल पर्सन्स, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। नेचुरल पर्सन्स की तरह कंपनी बेटा प्रॉपर्टी कंपनी के नाम भी हो सकती है। इनका डेट्स, कंपनी के ऊपर कंपनी कर्जा भी ले सकती है अपने नाम पे। बोरो मनी, कंपनी उधार भी ले सकती है। क्लियर। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी कल के दिन कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर सकती है। स्यू मतलब केस भी कर सकती है और इस पे केस भी हो सकता है। बट अनलाइक देम, ये ब्रीथ नहीं कर सकती, ईट, रन, टॉक एंड सो ऑन। तभी इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। याद रहेगा क्या कहा गया बेटा इसको? आर्टिफिशियल पर्सन। यहां तक क्लियर? क्लियर है यहां तक? ओके। तो बेटा आज हम इतना ही कर रहे हैं।